अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आप लोग रात को सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे। यकीनी तौर पे रात बनी भी इसीलिए है, लेकिन रात इस्लामाबाद लर्ज रहा था, कांप रहा था। एक भूचाल था, एक केओस था। इस्लामाबाद के अंदर हज़ारों लोग मौजूद थे सड़कों पे। पुलिस और वो लोग आमने सामने थे। शेलिंग हो रही थी, लाठीचार्ज हो रहा था, गिरफ्तारियां हो रही थी, मार धाड़ जा रही थी। आपका दारुल हुकूमत जो है वो कल रात सुकून की नींद नहीं सोया। कल रात बहुत बड़े पैमाने पे हल्ला बोला गया है। और मैं बात कर रहा हूँ, चंद 100 की बात नहीं कर रहा, मैं हज़ारों लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि इस्लामाबाद की सड़कों पे मौजूद थे। इसके साथ साथ आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि पीडीएम को इससे बड़ा झटका। अब पता नहीं ये पीडीएम है कि नहीं है, कन्फ्यूजन इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। बता ये भी नहीं रहे कि ये 13 जमातें अभी भी साथ हैं या नहीं है, लेकिन हम इसको अपनी आसानी के लिए पीडीएम ही कह देते हैं। पीडीएम के 30 बंदों को ऐसे निकाल के बाहर फेंका है जैसे मक्खन में से बाल या चाय में से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है, दूध में से मक्खी सॉरी निकाल के फेंकी जाती है। पीडीएम को इससे बड़ा झटका, क्योंकि होता क्या है, आपकी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं उन लोगों से। आपकी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि जनाब इलेक्शन होंगे, ये वो लोग होंगे जो हमें इलेक्शन जितवाएंगे। इस इंटरिम सेटअप ने उन लोगों को उठा के ऐसे खुडे लाइन लगाया है, साइड पे किया है कि तमाम 13 जमातों की जो उम्मीदें हैं वो खाक में मिल गई हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं आपसे मुसलसल कह रहा हूं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं इस पे यूट्यूब पे या फेसबुक पेज पे अगर आप देख रहे हैं तो, कि जनाब ये तमाम 13 जो जमातें हैं ये यक जुबान होंगी तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़े होकर ये इलेक्शन का मुतालबा कर रहे होंगे, ये रो पिट रहे होंगे, ये अपनी गलती पर नादिम होंगे कि हमसे क्या हो गया। उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। मैं आपको बताता हूँ वो रिजल्ट क्या है। इससे साथ साथ इससे आगे चल के आपको बताऊंगा इस्लामाबाद में क्या हुआ। जो लोग मुल्क के दीगर हिस्सों में रहते हैं, इस्लामाबाद वालों को तो पता ही है कि क्या हुआ, लेकिन जो दीगर हिस्सों में रहते हैं, क्योंकि ये काम रात को डला है, ये कार्रवाई रात को डली है। इस पर हम आते हैं। दोस्तों होता यह है, सीनियर सहाफ़ी हैं एजाज सैयद साहब, उनका ट्वीट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एजाज सैयद बड़े मंजे हुए सहाफ़ी हैं। अभी ट्वीट पढ़िएगा। लिखते हैं, फेडरल कैपिटल जॉल्टेड, यानी दारुल हुकूमत हिल के रह गया। किस वजह से? विद द ट्रांसफर्स ऑफ ऑलमोस्ट 29 टॉप ब्यूरोक्रेट्स, मोस्ट ऑफ देम आर की सेक्रेटरीज ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। प्राइम मिनिस्टर अनवर काकड़ change secretaries including cabinet, interior, water resources, petroleum etc. Chairman CDA also removed. ये कौन थे? आपको लग रहा होगा ब्यूरोक्रेसी को हटाया तो क्या कौन सी बड़ी बात है। पहली बात ये, इतने बड़े पैमाने पे कभी ट्रांसफर्स नहीं हुए। दूसरी बात ये तमाम के तमाम जो अपॉइंटीज थे ये बाकियात थी पीडीएम की। ये पीडीएम के ही लगाए हुए लोग थे, नून लीग के लगाए हुए लोग थे, जिनको छोड़ के गए थे कि जब हम इलेक्शन आएंगे ये हमारी मदद करेंगे। इन सब को हटा दिया गया एक रात में। हालांकि ऐसे ट्रांसफर्स जो है मोस्टली वो आहिस्ता आहिस्ता किए जाते हैं, ओवर द स्पैन ऑफ 1 मंथ, 1 महीने पे मुहित वक्त का दरकार होता है इन ट्रांसफर्स को करने का। फलां को निकाल के फलां की जगह लगाया जाएगा, फलां को फलां के, लेकिन नहीं, एक रात में बजुम्बिश कलम चुक के साइड पे रख देता। इस बड़े पैमाने पे अगर ये उखाड़ पिछाड़ हुई है, इसका मतलब क्या है? इंटरिम गवर्नमेंट जो है, अगर इमरान खान को रगड़ा लग रहा है तो जनाब रगड़ा इनको भी लगेगा। और मैं आपको एक और मजे की बात बता दूं, फैसल करीम कुंडी, रजा रब्बानी हुई, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, और अब नून लीग के लोग हो, ये लोग अब पिटिशनें उठा के ना, ये कागज उठा के ऐसे आपको अदालतों के बाहर नजर आएंगे। पहला क्यों? ये चाह रहे हैं कि अब इलेक्शन टाइम पे हो। जब ये गवर्नमेंट में थे, इलेक्शन के नाम से चिढ़ थी इनको। ये कहते थे इलेक्शन की बात भी कोई हमसे ना करे। अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस लेके जाना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त दी है अदालत में कि जनाब ये जो मरदमशुमारी वाला एक सिलसिला शुरू किया हुआ है इसको रोका जाए। मरदमशुमारी की भी ज़रूरत नहीं है, आइन कहता है 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, इंतखाबात करवाए। पीपल्स पार्टी कह रही है जनाब प्लीज़ हाँ ज़रा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सुन लें, वो सही कह रही है, इंतखाबात ज़रा टाइमली करवा दें। हालांकि ये लोग जिद पे थे कि नहीं इंतखाबात नहीं हो सकते, यही तो बात इमरान खान कहता था। खैर नून लीग वाले भी अब ये कल रात को कार्रवाई डली है,
इसके बाद आप इनकी दौड़ें देखिएगा, अगले 1-2 दिन में दौड़ें देखिएगा, ये सब पहुंचे होंगे। कोई इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त कर रहा होगा, कोई सुप्रीम कोर्ट को कहीं कोई बयान दे रहा होगा कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। अब फिर होगा क्या मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको एक और चीज़ बताते हैं। कल इस्लामाबाद में, रात को इस्लामाबाद में क्या हुआ। PTM जो है ना, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है, अचानक से बिल्कुल खामोश हो गई थी। ये मंजूर पश्तीन, अली वज़ीर लोग खामोश हो गए थे। आपने नोट किया, अचानक से उठे, हज़ारों का मजमा या लाख के करीब तो होंगे लोग, ये उठ के आके इस्लामाबाद में इन्होंने धरना दिया मिसिंग पर्सनस के हवाले से। वो लोग जो गायब हो चुके हैं, इनके अपने लोग, इनका दावा है गायब हो चुके हुए हैं, इन्होंने धरना दिया। मंजूर पश्तीन की एक हिस्ट्री रही है, अली वज़ीर की एक हिस्ट्री रही है कि ये इस्टेब्लिशमेंट और इनके ख़िलाफ़ जो है वो बात करते हैं, फोर्सेस के ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो जनाब इन्होंने धरना दे दिया लाके वहाँ पर, इन्होंने एहतजाज किया। और इस वक्त जो है वो एक यूँ कह लें कि एक जंग का समा जो है वो आपको नज़र आएगा। ये मुख्तलिफ वीडियोस चल रही हैं इस वक्त, मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक जंग का समा है जो कि इस्लामाबाद में पूरी रात देखने को मिला। इस्लामाबाद जो है वो वहाँ पे गिरफ्तारियाँ, इनको गिरफ्तार किया गया, बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियाँ हुई हैं, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, इनको गिरफ्तार किया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, ऑल ऑफ अ सडन PTM कहाँ से आ गई इस सियासी मंजरनामे में। और फिर जलसा भी किया। PTI को जलसे की इजाज़त नहीं है। PTI को अपने लीडर की गिरफ्तार होने के बाद एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। PTM को, जो कि एक इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जमात है, इससे कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ये जमहूरियत के हक़ में नहीं है। ये मतलब जमहूरियत की बात नहीं कर रहे हैं, जमहूरियत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये इलेक्शन के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये कहते हैं जनाब हमें हमारे हुकूक दिए जाए, ठीक है, इनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये कहाँ से आ गए। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि PTI को इजाज़त नहीं है कि वो रैली निकाले, वो जलसा करे। इनको कैपिटल के अंदर आपने इजाज़त दी, उन्होंने जलसा किया, और जलसा करने के बाद पुलिस के साथ आपने उनकी मुठभेड़ करवा दी। ये क्या है। ये समझ से बालातर चीज़ें कि ये क्या है। मुझे ये लगता है ऐसा, मेरी हकीर राय के अंदर, ये सब डाइवर्जन्स होती हैं, ये सब तवज्जो हटाने के टैक्टिक्स होते हैं। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसकी कोई इतनी गूंज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसका एक बड़ा अपने आप में एक मुअम्मा है। और ये सवाल मेरा ख्याल है कि पूछना बनता है। इस सवाल के जवाब के लिए इंशाअल्लाह मैं एक बहुत जल्द वीडियो लेकर आ रहा हूँ। अभी तो फ़िलहाल आपको मकसद था कि ख़बर दी जाए, लेकिन मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्द, जिसमें इस सवाल का ठोस जवाब लेके आऊँगा कि अब ये ताकतें क्यों उठ रही हैं, अब हम फ़िरकावारियत को उभरता हुआ दोबारा से क्यों देख रहे हैं, अब दहशतगर्दी क्यों हो रही है, अब क्यों हो रहा है। डॉलर 302 पे इंटरबैंक में चला गया है, ओपन में तो 315 का भी नहीं मिल रहा। सब कुछ क्या हो रहा है। अगर ये सब कुछ मुल्क को ठीक करने के लिए किया गया था, तो इन 13 जमातों के अचार, मिक्स अचार को जाते ही, इनके वापस जाते ही, हुकूमत छोड़ते ही, ये सब कुछ बर्बाद क्यों होने लग गया। ये तो इसका मतलब सस्टेनेबल नहीं था अगर बर्बाद हो रहा है तो। इन सब सवालों के जवाब लेके इंशाल्लाह मैं एक और वीक व्लॉग लेकर आ रहा हूँ। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।